Question number 2, compare by using symbol greater than, smaller than, also arrange them in ascending and descending order. ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास इसमें कौन सा जो नंबर है वो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, अब आपके पास सब में 4 डिजिट्स है. ठीक है ना, जब 4 डिजिट्स है इसका मतलब है कि अब ये सारे वैल्यूज़ जो है 4 डिजिट्स में हैं. तो हम देखते हैं कि स्टार्ट की जो 3 डिजिट्स है वो क्या है, 235, 235, 245, 245. तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है. तो इसका मतलब है कि 235 जो है हम इस तरफ से स्टार्टिंग लेंगे. ठीक है, अब यहाँ भी 235 है, यहाँ भी 235 है. तो इसका मतलब है कि इसके बाद के जो डिजिट्स है अब हमने वो रीड करने हैं. ठीक है, अब इसके बाद कि यहाँ पर जो है 691 है और यहाँ पर 90 है. तो इससे क्या जाहिर होता है कि 690 तो 91 तो ग्रेटर है और 90 स्मॉलर है. तो जो पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास ये है और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है. इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 245, 245, मतलब ये दो वैल्यूज़ आपके पास सेम है. इसमें अब देखिए कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है और कौन सी आपके पास इसमें जो है ग्रेटर वैल्यू है. यहाँ जो है आपके पास टेंस में वैल्यू है. ठीक है, 91 है और यहाँ 192 है. तो अब इसके बाद जो आपके पास नंबर आता है वो इसका आता है और फिर सबसे जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपके पास ये हो जाती है. ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरी कौन सी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट है और कौन सी वैल्यू इसमें लार्जेस्ट है. अब आपने ये सिंबल यूज़ करना है. ठीक है ना, अब ऐसे कर लेते हैं कि पहले हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपके पास आ जाती है ये. ठीक है, पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं. तो अब इसके बाद नंबर 2, 2, 3, 5, 6, 9, 1. फिर आपके पास नंबर 3, 2, 4, 5, 0, 9, 1. ये आप इजीली इसको जो है क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं. अब आप ऐसे करें कि अब इसको आपने ये सिंबल यूज़ करना है. ठीक है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है. तो ये जो वैल्यू ये सबसे जो है लार्जेस्ट वैल्यू थी, फिर ये स्मॉलेस्ट, फिर उससे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो गई. ठीक हो गया. अब ये जो है ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक हो गया. अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना होगा तो फिर अब आप क्या करोगे? अब आप इन सब वैल्यूज़ को आप हटा देंगे. ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. अब सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको आप पहले लिखोगे, जैसे कि 2, 4, 5, 1, 9, 2. ठीक है, पहले 4 नंबर ये वाली वैल्यू आ जाती है, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, फिर आपके पास 235 वाली वैल्यू आ जाएगी. फिर आपके पास ये लास्ट में जो हमने सेलेक्ट की थी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में आ जाएगी. अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास इस वक्त भी ये सबसे ग्रेटर वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, फिर ये स्मॉलेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास हो गया जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे. ठीक हो गया. अब हम इस वैल्यू पर आते हैं. ठीक है ना, अब इस वैल्यू में भी आपने ऐसे ही करना है. आपके पास 4 डिजिट तो हर जगह मौजूद हैं. ठीक है, 4 तो नहीं है बल्कि आपके पास 6 डिजिट्स हैं. ठीक है ना, 6 डिजिट है. इसका मतलब है कि अब इन 6 डिजिट्स में हमने देखना है जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो अब ये 67 है, यानी ये भी 67 है, यानी 679, 679. यहाँ पर आपके पास है 578 और 579 है. ठीक है, यानी अब पहले तो आप देखिए कि 578 और 579 में कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है. तो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है. फिर उससे बड़ी आपके पास ये हो जाएगी. फिर अब 679 679 में कंपेयर करेंगे क्योंकि पहले 3 डिजिट तो सेम है. अब ये 807 है और 817 है. तो इसका मतलब है इसके बाद बारी इसकी है और फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास ये हो जाती है. ठीक है, अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखें. ये ऑलरेडी आपके पास जो है असेंडिंग ऑर्डर है, तो बस आपने खाली जो है ये सिंबल यूज़ करना है. ठीक है, ये आपके पास असेंडिंग जो है ऑर्डर हो गया. ठीक हो गया. अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आप लार्जेस्ट वैल्यू को लिखोगे, फिर आपके पास आ जाते हैं ये इसके बाद इसका नंबर, फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास
इसको आप लिखेंगे। अब आपने इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देखें ये 10,028 है, फिर ये आपके पास 100,026 है, 110,028 है, 110,027 है। पहली चीज़ जो आती है वो तो आपके पास आती है 10,000, ये तो 100 और 110,000 है आपके पास, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास ये है। फिर 100 आपके पास 100,026, तो ये 110 है, तो फिर उसके बाद ये है, ठीक है। फिर 110 और 110,027 में फिर ये आपके पास आ जाता है, फिर 110,028 आपके पास ये नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर अब आपके पास इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो लिखेंगे, फिर आपके पास ये वाली बड़ी वैल्यू आ जाती है, फिर 110,028 आ जाती है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर। हम ऐसे करते हैं, जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू उसको पहले लिख लेते हैं, 110,028, फिर 110,027, 100,026 है, फिर 10,028। ये आपके पास हो जाता है डिसेंडिंग। हम इस वैल्यू में देखते हैं आपके पास ये क्या वैल्यू दी है। अब देखिए, जो आपके पास पहले आपके पास सब सारी वैल्यूज़ में आपके पास 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स को आप जो है अंडरलाइन करें, ठीक है। इनको देख के आपको क्या लगता है कि 562,000 है, 562,572, 572। पहले हम 62 को कंपेयर करते हैं, तो स्टार्ट की जो 3 डिजिट्स है वो तो सेम है। अब हम इन लास्ट के 3 डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, 389 और यहाँ 399 है। तो अब 89 आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, फिर इसके बाद नंबर 2 ये है, फिर अगर आप यहाँ देखें तो 572 है और 572 है। अब लास्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं उनको आप कंपेयर करेंगे, तो ये आपके पास 381 है, इसके बाद इसकी बारी और 390 आपके पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आप पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप पहले लिखेंगे 562389, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 562399, फिर आपके पास आ जाता है 572381, फिर आपके पास आ जाता है 572390। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको आप बोलोगे असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है आपके पास। अब आपने क्या करना है, पहले जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आप उसको लिखोगे 57239। अब डिक्रीजिंग फॉर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। 3 हो गया, फिर आपके पास है 562399 और फिर लास्ट में है 562389। अब आप ये जो सिंबल है, ये साइन है, इसको आप जो है पॉइंटेड पोर्शन जो है इस तरफ करेंगे। अब ये डिक्रीजिंग फॉर्म है तो इसको आप बोलेंगे डिसेंडिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग और जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दोनों आपने शो कर दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आप बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं। सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी, ठीक है। आपको पता है कि जब नेगेटिव साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब आपने देखना है सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, मगर माइनस साइन की वजह से वो सबसे छोटी कंसिडर की जाएगी। अब आपके पास 4 डिजिट है, इसका मतलब है अब आपके लिए फैसला करना आसान है। तो पहले 2 डिजिट देखे 84। अब 84 की वैल्यू 2 वैल्यूज़ और 83 की भी 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है। 84 में अब लास्ट 2 डिजिट्स को देखें, 96 आपके पास जो है, जो आपके पास वैल्यू थोड़ी सी 91 से जो है आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, मगर माइनस साइन होने की वजह से ये स्मॉलेस्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो ये 1 हो गया और ये 2। अब 83 और 83 में दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू जो है आपके लिए
स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपके पास आ जाती है 95 है और 94, तो 95 स्मॉलेस्ट है और 95 जो है इससे जो लार्जेस्ट मानी जाएगी। अब पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो सबसे पहले आप छोटी वैल्यू को लिखे, ठीक है। फिर इसके बाद -8491, फिर आपके पास है माइनस, ये नंबरिंग से ना आपके लिए लिखना काफ़ी इजी हो जाता है और गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है मेरी स्मॉलेस्ट है और कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। ये आपके पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो अब आपने क्या कर लेना है कि वैल्यू की डायरेक्शन बदल देनी है। पहले जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है आप उसको लिख लोगे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब आपने लिख रहे हैं ना, तो -83494, ठीक है। फिर आपके पास है -8395, ठीक है। फिर -8491, ठीक हो गया, और फिर -8496। ये आपके पास हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी आपने यही काम करना है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं, फिर लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ आप मूव करोगे। माइनस साइन की वजह से -56 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद जो थोड़ी सी बड़ी है वो 503 है, फिर 530, फिर सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू 556 है। तो हम पहले क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू -563 है, जो है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपके पास है 503 है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपके पास 530 है, फिर उससे भी बड़ी वैल्यू 556 है। ये तो हो गई आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने करना है, तो 556, 530, 503 और फिर -563, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ करना है, पहले आप नंबरिंग करें। पहले यहाँ तो आपके पास 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। मगर आपको पता है कि जहाँ माइनस साइन आ जाए तो वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी तो ये है, ठीक है। इसके बाद आपके पास किसका नंबर आता है, फिर आपके पास आ जाता है इसका नंबर, फिर इसके बाद इसका नंबर आता है, और फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास ये हो जाती है। तो आप पहले जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप पहले लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप -138 लिखेंगे, फिर -137 लिखेंगे, और फिर आपके पास 1308। ये तो आपके पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू से लिखोगे, फिर -137 आ जाएगा, फिर आपके पास -138 आ जाएगा, और फिर आपके पास -1886 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक हो गया। अब इसमें आप सेलेक्ट करें, पहले तो देखिए कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो आपके लिए काम आसान हो गया, ठीक है। 5 डिजिट्स हैं। अब स्टार्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उन्हें देखिए, 784, 784, 784 और 876, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास ये आ गई। उसके बाद आपके पास 784 में से आप देखें जो आपके पास आता है वो ये है, फिर इसके बाद अब आप देखें इस वैल्यू में सारे 3 4 5 डिजिट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो अब आपने जब इन नंबर में 5 डिजिट्स है, तो हम देखते हैं फर्स्ट 3 डिजिट्स को देख लेते हैं। ये देखिए 876 है, 784 है, 784, 784। तो इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास इस वक्त ये है। इससे बड़ी अब वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है, यानी नंबर बड़ा होगा, ठीक है, माइनस साइन की वजह से सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। 784 के बाद जहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स को आपने देखना है, ठीक है। अब इस 32 है, 32 के बाद 2 है, फिर इसके बाद 1 है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इससे फिर बड़ी वैल्यू ये है, और इससे फिर बड़ी वैल्यू ये है, और फिर इससे भी बड़ी वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ही आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, तो बस आप इसको ऐसे शो कर दें, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया असेंडिंग फॉर्म है या असेंडिंग ऑर्डर, खाली डिसेंडिंग ऑर्डर शो करना है। 78401 आपके पास आ गया, फिर -78402 आ गया, फिर -78432 आ गया, फिर आपके पास -87650। ये आपके पास आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पीछे कर आए हैं। अब खाली क्या है कि यहाँ पर वो आपको डेसिमल के साथ जो है वैल्यूज़ को रीड करना बता रहे हैं, तरीक़ेकार वही है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके पास स्टार्ट में 28 है, तो अब जो अब आपके पास ये जो आपके पास पॉइंट है, यानी जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद वैल्यूज़ को आपने रीड करना है। अब ये देखिए 356 है, 343 है, 357 है, 532 है, ठीक है। स्टार्ट में तो हर एक के 28 था, ठीक है, मगर उसके पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास है 532, तो ये सबसे जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू मुझे आपकी इस वक्त ये दिख रही है, मगर आपने तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो आप 356, 343, यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। 43 के बाद जो आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास आती है 356, ठीक है क्या। फिर डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद आपके पास जो थर्ड प्लेस पर है ये वैल्यू आती है, और फिर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो ये मानी जाती है, ठीक है ना। अब आप इसको ऑर्डर में कर दे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आप लिखेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप पहले लिखेंगे 28.343, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर इसके बाद आ जाती है 28.356, फिर इससे भी जो आपके पास थोड़ी बड़ी वैल्यू है वो है 28.357, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 28.532, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक हो गया। अब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को हम पहले ले आएंगे, शुरू में 28.532 है, ठीक हो गया। फिर है 28.357 हो गया, फिर आपके पास है 28.356 आ जाता है, और फिर 28.343 आ जाता है। ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये भी इसी तरह जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है उसके जो स्टार्ट में डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, आप पहले उसको देखो, ठीक है। अब आप देखो हमने फैसला किया था कि हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 120, 130, 120, 120, तो इसका मतलब है कि 130 को तो समझो कि ये लार्जेस्ट जो है वैल्यू में आ जाएगी। अब 120 में हम कंपेयर करते हैं, वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। फिर उसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये 08 है, फिर आपके पास थर्ड प्लेस पर 80 है, और फिर आपके पास फिर 130 आ जाएगी। तो अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी 120.01, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी 120.08, फिर उससे थोड़ी बड़ी आ जाएगी 120.80, फिर उससे भी बड़ी 130.08। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है डिक्रीजिंग में, तो लार्जेस्ट वैल्यू आप पहले ले आओ, ठीक है ना, और ये सिंबल जो है आप यूज़ करते जाएं। फिर इसके बाद आ जाएगा इसके बाद जो है 130 के बाद आपके पास आ जाएगा 120.80, फिर आ जाएगा 120.08, फिर आ जाएगा 120.01। ये आपके पास है डिसेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट रह गए हैं। ये भी आपके पास जो है डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो स्टार्ट में वैल्यू देखनी। ये 131 है, ये 131 है, ये 103 है, ये 113 है। अब मुझे आप बताएं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। पहले तो वो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ है उसको तो हम बाद में रीड करेंगे, पहले जो स्टार्ट के 3 डिजिट्स हैं उनके बेसिस पर आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिखती है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 103 है, ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद जो है 103 के बाद आपके पास 113 है, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। अब फैसला इन दोनों में लेना है, ये 131 है, 131 है। अब डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद यहाँ 01 है, 08 है, तो इसके बाद जो नंबर आता है वो इसका आता है, और सबसे लास्ट पर जो है लार्जेस्ट वैल्यू, इसको हमने नंबर 4 रखा है, ठीक है। अब पहले आप असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। अब 103 जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, 103.78, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर इसके बाद जो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है वो 113 है, 08 है। फिर इसके बाद है 131.01 है, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमने रखी है 131.08। ये आपके पास हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
अब हम क्या करना है, अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू शुरू में आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है 131.01, फिर इसके बाद आ जाता है 113.08 और फिर लास्ट पे आ जाता है 103.78। ये आपके पास आ जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर हम फैसला करते हैं, पहले देख लें आपके पास कितने आपके पास डिजिट्स है सारी पूरी वैल्यूज़ में। 3 यहाँ पर और डेसिमल के बाद भी 3 है, डेसिमल से पहले भी 3 है, बाद भी 3, ठीक है। अब हमारे लिए जो अब हमने फैसला करना है कि हमने कौन सी वैल्यू जो इसमें स्मॉलेस्ट है। ये तो हर तरफ 236, 236, 236, 236 हर जगह है, ठीक है। अब बारी आती है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो है आपके पास क्या वैल्यू है, यानी पॉइंट के बाद आपके पास क्या है। यहाँ 89 है, यहाँ 219 है, यहाँ 217 है, 207 है। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है 89 है। अब इनमें तीनों में फैसला करें, फिर 207 है, 217 है, 219 है, फिर ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद जो है बड़ी जो है ये है, फिर 17 वाली आ गई और फिर नंबर 4, ठीक हो गया। तो ज़रा अगर आप सीक्वेंस से करें तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लिखोगे पहले 236.089, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है 236.207, फिर इसके बाद है 236.217, फिर लास्ट पर आ जाता है 236.219। ये आपके पास आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब आपने क्या करना है, बस आपने वैल्यू को जो यहाँ पर एंड पर थी वो स्टार्ट पे ले आएंगे आप 236.219, ठीक है। फिर है 236.217, ठीक हो गया। फिर 236.207 और फिर 236.089। ये आपके पास हो गया डिसेंडिंग। दो तरह से जो है इस वैल्यूज़ को रीड करना सीख लिया है। अब आपने इनइक्वलिटी के सिंबल को यूज़ करना सीख लिया है, ठीक। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे तब भी आप इस सिंबल को जो है यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब आप उस सिंबल रिमूव कर दे तो वैल्यू आपकी जो है एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है और यहाँ पर यही वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब लार्जेस्ट वैल्यू को पहले लिखें, फिर उसके बाद जो है आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आपने बस करना है क्या, वही जो सिंबल मैंने यूज़ किए थे इनइक्वलिटी के, अब उनको रिमूव कर दे तो जो आपके पास वैल्यू है तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपीयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें मैंने वो सिंबल रिमूव कर दिया। अब आपके पास वैल्यू जो है ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। हर जगह मैं वो सिंबल रिमूव कर चुकी हूँ क्योंकि मैं एक मरतबा आपको उस सिंबल के साथ पूरी डिटेल में वैल्यू समझा चुकी हूँ, ठीक है। बस अब आप सिंबल रिमूव करें। असेंडिंग ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले होती है और लार्जेस्ट वैल्यू एंड पर ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है जो लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिखी जाती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड तक आती है आपके पास, ठीक है। अब देख लें आप सारी वैल्यू इसमें एक मरतबा सब देख लें, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वही जो रूल है वही वैसे ही रहा कि कैसे मैंने पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट की और फिर मैं जो है लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मैंने मूव किया, ठीक है। सिंबल रिमूव कर दिया तो आपके पास जो है वो एक सीक्वेंस में नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर भी आपके पास है, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग का मतलब है आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ एक मरतबा आप सब देख लें, ठीक है। पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर भी पहले आपने जो है ये ऑलरेडी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में थी। 402 आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास लार्जेस्ट नहीं, पहले आपके पास क्या ही थी, यहाँ पर जो थे माइनस में, हाँ ये वैल्यू जो थी आपके पास स्मॉलेस्ट थी, फिर आपके पास ये स्मॉलेस्ट, अच्छा फिर यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वैल्यू, और यहाँ पर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो की है वैल्यू, ठीक है। अब नंबर 4 भी आप देख रहे हैं, मैंने इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो रिमूव कर लिया है और अब आपके पास जो वैल्यू है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जा चुकी है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर वे से लिख भी सकते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर आप रिमूव कर लें और यहाँ पर आप लिख लें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये वैल्यू है, ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको सही लिख लें, ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, आपने उसी वे से उसको आंसर करना होता है, ठीक है। अब आ जाए लास्ट 2 पार्ट इसके आपके पास आ गए, असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। मेथड वही है जब मैं इनइक्वलिटी का सिंबल यूज़ करी थी, बिल्कुल वैसे ही है, खाली आप वो सिंबल रिमूव कर दें तो आपके पास एक पूरा कंप्लीट आंसर आ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपने इनइक्वलिटी के सिंबल के साथ भी वैल्यूज़ को शो करना है और एक सीक्वेंस में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करना है, ठीक हो गया।